हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास नंबर 4। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वी वर्ब पास्ट की। ठीक है, वी वर्ब का मतलब मैंने आपको बता दिया था, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान के बारे में बताता है। ठीक है, कंप्लीट। और पास्ट की, और हम पढ़ेंगे आज पास्ट की। ठीक है, तो पास्ट की वर्ब फॉर्मूला का है ये। आज हम पढ़ लेंगे पास्ट की, और सिंपल का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस की वाज या वर प्लस के ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक सब कंप्लीट। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, वह एक कलाकार था, तो इसको बोलेंगे लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। ठीक है, तो ये लड़का है तो यहाँ पर आएगा ही वाज ए आर्टिस्ट। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसको, फटाफट से जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि तुम शिक्षक थे, तो इसको बोलेंगे यू वर ए टीचर। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। कर लिए यहाँ तक सब कंप्लीट। अब हम 5 सेंटेंस लेते हैं। अब इनको मिटा देते हैं। ये हमारे पास सिंपल का फॉर्मूला है। तो हम 5 पहले वह व्यक्तियों के ऊपर ले लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये खिलाड़ी थे, तुम डरपोक थे, रामू हमारे गांव का सरपंच था। ठीक है, कंप्लीट। फटाफट से इनको अपनी पेन कॉपी लेकर सोल्व कीजिए जल्दी। हमारे, जब मैं यहाँ ऑफलाइन में भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट है तरुण, मैं उसको इन्हें सॉल्व करने के लिए बुलाना चाहूंगा। कृपया तरुण जी यहाँ पर आ जाए। अब हम कुछ 2 सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे कि अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। बोलिए तरुण जी, वह खिलाड़ी थे, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे They were players. कैसे बोलेंगे? They were players. दे
वर प्लेयर। तुम डरपोक थे। यू वर टिम्ड। टेम्ड। टिमिड, इसको हम टिमिड बोलेंगे, ठीक है तरुण जी। यस सर। जय रामू हमारे गांव का सरपंच था। रामू वाज रामू वाज आवर हेड ऑफ विलेज। आवर हेड हेड ऑफ ऑफ द विलेज। विलेज, ठीक है। वह स्कूल में था। ही वाज इन स्कूल। ही वाज इन स्कूल। स्कूल। तरुण जी ने सभी सेंटेंस बढ़िया बताए हैं, तो इसके लिए भी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तरुण जी आप अपनी सीट पर जा सकते हैं। अब यहाँ तक हमारा सब कुछ कंप्लीट है, तो अब हम लेते हैं 5 किसी वस्तु के ऊपर 5 सिंपल सेंटेंस लेते हैं। अब हम सभी को मिक्स ले लेते हैं, वस्तु और स्थान के जो सेंटेंस है उनको हम सबको एक जगह ले लेते हैं। जैसे कि खाना स्वादिष्ट था। आम खट्टे थे। दूध मीठा था। दूध मीठा था। और अभी और लेते क्यों, दूध मीठा था। दूध मीठा था। पेन नीला था। फटाफट से इन सेंटेंसों को सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी। चलो अब हम इसको इन सेंटेंसों को सॉल्व करते हैं। खाना स्वादिष्ट था, तो हम इसको कहेंगे फूड वाज डिलीशियस। आम खट्टे थे, तो इसको कहेंगे हम मैंगोज मैंगोज वर श्योर। दूध मीठा था, तो इसको कहेंगे मिल्क वाज स्वीट, ठीक है। पेन नीला था, तो पेन को हम पेन ही कहेंगे, लेकिन हिंदी में हम इसे कलम कहते हैं। पेन वाज ब्लू, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। आपने इन्हें अब नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम कुछ स्थान के बारे में ले लेते हैं। स्थान के बारे में 2 सेंटेंस दे देते, फिर हम नेगेटिव वालों पर जाएंगे, ठीक है। जैसे कि उन्हाना छोटा शहर था। दिल्ली पुराना दिल्ली पुरानी हम लेते कोलकाता
पुरानी राजधानी थी। तो फटाफट से इनको सॉल्व कीजिए, फिर हम इनको सॉल्व करें। अब आपने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो पुनाना छोटा शहर था, तो इसको कहेंगे पुनाना। पुनाना was a small city। ठीक है। कोलकाता पुरानी राजधानी थी, तो कोलकाता को हम कोलकाता ही कहते हैं। कोलकाता was a old capital। कोलकाता was a old capital। ठीक है, सब कंप्लीट यहाँ तक। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए। आपने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस के वाज या वर्ब प्लस के नॉट प्लस के ऑब्जेक्ट। तो हम इसका कुछ एग्जांपल दिए, हम ये इसकी साथ के साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे हम पार्क में नहीं थे, तुम कल व्यस्त नहीं थे, वह है ऑफिस ऑफिस में नहीं था। ठीक है, कंप्लीट। लड़के स्कूल में नहीं थे। ठीक है, वे खुश नहीं थे। फटाफट से इनको अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। हम पार्क में नहीं थे, तो हमको कहते हैं वी। तो ये प्लूरल है, तो वर वी वर नॉट इन द पार्क। ठीक है, कंप्लीट। तुम कल व्यस्त नहीं थे, तो इसको कहेंगे यू वर नॉट वी वर नॉट इन द पार्क। यू वर नॉट बिजी यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पर स्पेस खाली है, तो मैं तो स्पेलिंग ऐसी हुई, स्पेलिंग बना जाए। वह ऑफिस में नहीं था, तो इसको कहेंगे ए। वह ऑफिस में नहीं था, he was not in office। ठीक है, लड़के स्कूल में नहीं थे, तो इसको कहेंगे लड़के है तो बॉयज
boys were not in school। ठीक है, वे खुश नहीं थे, तो इसको कहेंगे वर नॉट हैप्पी। ठीक है, हमारे नेगेटिव वाक्य कब यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम जाते हैं इंटरोगेटिव पर जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटरनेगेटिव वाले सेंटेंस करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है वाज या वर, सब्जेक्ट नॉट प्लस के ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इनके 5 कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्या खिलाड़ी मैदान में नहीं थे। क्या तुम्हारे दोस्त स्कूल में नहीं थे। क्या मेरी किताब टेबल पर नहीं थी। क्या मोबाइल चार्जिंग पर नहीं था। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं, पर यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है क्या खिलाड़ी मैदान में नहीं थे, तो इसको कहेंगे क्या खिलाड़ी मैदान में नहीं थे, वर प्लेयर नॉट इन द ग्राउंड। ओके, क्या मेरी किताब टेबल पर नहीं थी, तो इसको कहेंगे was my book not on the table। ओके, क्या मोबाइल चार्जिंग पर नहीं था, तो इसको हम कहेंगे was mobile not on the charging। ठीक है, यहाँ तक सबके 5 आउट 3 सेंटेंस सबके सॉल्व है। तो हम अब करते हैं इंटरो नेगेटिव है, अब हम करते हैं इंटरोगेटिव। ओके, फटाफट से इनको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक सब आपने नोट डाउन कर लिया है, तो अब हम इनको मिटा दें।
ठीक है। अब हम करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होता है, आगे आ जाते हैं वाज वर, फिर आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसके कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या राम घर पर था? क्या आपकी माँ अस्पताल में थी? और हमारे पास तीसरा सेंटेंस है, क्या हम स्कूल में थे? तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। क्या राम घर पर था? तो इसको कहेंगे वाज राम, घर से पहले हम एट लगाते हैं, एट होम। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्या आपकी माँ अस्पताल में थी? तो पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा यहाँ पर, और क्योंकि सिंगुलर है, क्योंकि आपकी माँ आ रही है। ठीक, आपकी माँ मतलब एक पर्सन बात हो रही, तो इसको कहेंगे वॉज योर मदर इन AI हॉस्पिटल। ठीक है, क्या हम स्कूल में थे? तो इसको कहेंगे वर वी इन द स्कूल। ठीक है, यहाँ तक सब ओके। फटाफट से इनको नोट डाउन कीजिए। अब ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम करते हैं WH। ठीक है, WH वाले में कुछ नहीं है, आगे आ जाएगी WH फैमिली, प्लस में वॉज वर्क, प्लस के सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जांपल है, वह कैसा था? ठीक, कंप्लीट। हम किस कमरे से? ठीक है, तुम कितने खुश क्यों थे? ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पे 5/5। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, आप भी नहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि वह कैसा था, तो डॉम डॉमलोड फैमिली में कैसे को कहते हैं हाउ। हाउ सिंगुलर है तो वाज, हाउ वाज ही, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हम किस कमरे में थे? तो इसका आएगा इन विच रूम, इन विच रूम वर वी। ठीक है, तुम इतनी खुश क्यों थी? तो इसको कहेंगे वाई वाज, वाई वर आएगा।
ठीक है। Why were you so happy? Why were you? इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 4 यहीं पर होती है खत्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। और रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।